प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप यूएई जाते हैं, वहां के राष्ट्रपति को इस तरह से गले लगाते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के राष्ट्रपति को जिस अंदाज में गले लगा रहे हैं, उस अंदाज को देखिए, उस स्टाइल को देखिए, उस स्वैग को देखिए। किस तरह से प्रधानमंत्री अपने पूरी बाहों को फैलाकर, जैसे ही अपने विमान से निकलते हैं, पूरी बाहों को फैलाकर उनसे गले लगते हैं। प्रधानमंत्री यूएई जाकर कहते हैं कि यह मेरा दूसरा घर है, और यहां पर उनके नेता, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सांसद जहरीला हिंदू मुस्लिम संवाद करते हैं। आपके मंत्री, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। देश के छात्र, उनकी शिक्षा पर एक बहुत बड़ा संकट छाया हुआ है। आप अपने शिक्षा मंत्री पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, मगर आपके बाकी मंत्री हिंदू मुस्लिम संवाद करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से अपने विमान से बाहर निकलते हैं। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए किस तरह से अपने विमान से बाहर निकलते हैं, बाहें फैली हुई हैं, और जाकर यूएई के राष्ट्रपति को गले लगाते हैं। और आप यहां क्या करते हैं प्रधानमंत्री? जब आप भारत में होते हैं तो आप शमशान बनाम कब्रिस्तान करते हैं। जब आप भारत में होते हैं तो आप कहते हैं कि दंगाइयों को उनके कपड़े देखकर पहचाना जा सकता है। जब आप भारत में होते हैं तो आप कहते हैं कि आपकी 2 भैंसों में से एक को ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दिया जाएगा। यहां पर आप यह कहते हैं कि आपके मंगलसूत्र को मुसलमान को दे दिया जाएगा, और वहां पर विदेश में जाकर आप इस कदर यूएई के राष्ट्रपति को गले लगते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आपको अपने देश के मुसलमान से गले लगने में क्या प्रॉब्लम है? माना कि वो महंगा इत्र नहीं पहनता होगा, मगर कम से कम उसके जिस्म से, उसके बदन से इस देश की मिट्टी की खुशबू आती है। प्रधानमंत्री, आप इस तरह से यूएई के शासक से गले लग सकते हैं, मगर आपके मंत्री आए दिन जहर उगलते रहते हैं। आपके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार प्रहार कर रहे हैं। नीट परीक्षा लीक होने के बाद एक नहीं, 4 विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आपके मंत्री को पद से इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? मगर आपके पास सिर्फ एक ही इलाज है, हिंदू मुस्लिम किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं और कहते हैं कि यह मेरा दूसरा घर है। अरे, यूएई आपका दूसरा घर कैसे हो सकता है? गुजरात और यूएई, इसमें क्या रिश्ता है, मैं समझना चाहता हूं। सुनिए प्रधानमंत्री ने किस तरह से बताया था। और जैसा आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर आया, ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। और जहां तक उनके मंत्रियों की बात है, उनके तमाम उन संगठनों की बात है जो भाजपा से जुड़े हों, वो किस कदर जहर उगलाते हैं, मैं आपके सामने बताता हूं। सबसे पहले गिरिराज सिंह का यह बयान देखिए आपकी स्क्रीन पर। आज नहीं तो कल ओवैसी भी यह स्वीकार करेंगे कि वे हिंदू हैं। अब जाहिर सी बात है, ओवैसी इस पर चुप तो रहने नहीं वाले थे। उन्होंने करारा प्रहार किया है। उन्होंने मंत्री को उनके मंत्री से जुड़े दायित्व, जिम्मेदारियां याद दिलाई हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, गौर फरमाइए। वो कहते हैं, सर क्या आपको पता है कि यार्न की कीमतों में भारी बढ़ोतरी वाराणसी, सूरत, मालेगांव, मुबारकपुर आदि के एमएसएमईज और माइक्रो पावरलूम बुनकरों को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं। इसके कारण यूनिट्स बंद हो रही हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। क्या आप एक मंत्री के रूप में कॉटन यार्न के निर्यात पर रोक लगा सकते हैं और रॉ कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर सकते हैं? फैब्रिक्स और आरएमजी एक्सपोर्ट्स के इस सेक्टर को इंसेंटिव्स की आवश्यकता है। क्या नरेंद्र मोदी सरकार चीन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है? आप सरकार में हैं, पावरलूम सेक्टर को बचाइए। अपने शपथ ग्रहण को याद रखिए और शुद्ध अंतःकरण शब्द को भी याद रखिए, कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब, आपने जो बातें कही हैं गिरिराज सिंह को, उनके सर के ऊपर से निकल चुकी होंगी। कहने को टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, मगर इनके मन में सिर्फ वही हिंदू मुस्लिम का जहर है। इंतजार कीजिए दोस्तों, जमीन पर इनसे जुड़ी संस्थाएं क्या कर रही हैं मैं आपको बताऊंगा। मगर राहुल गांधी लगातार देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, और मैं आपको बताता हूं क्यों। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर यह खबर देखिए। सीकर में नीट छात्र प्रदीप ने आत्महत्या कर ली है। प्रदीप को इस बार नीट में 650 नंबर आने की उम्मीद थी, लेकिन लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द हो गई। इससे वो टेंशन में आ गए थे। यह तस्वीर प्रदीप की है, और सिर्फ प्रदीप नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कौन कौन। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का 21 साल का एक अभ्यर्थी, जिसके परिवार ने उसकी मौत की वजह पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द होना बताया। गोवा के कुर्तलिम में 17 साल का एक अभ्यर्थी, जिसने पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द होने के बाद एक नोट छोड़कर जान दे दी। और इसके अलावा दोस्तों, 21 साल का छात्र है ऋतिक मिश्रा, उसने हैदराबाद में अपनी जान दे दी। यानी कि 4 छात्र अपनी जान दे चुके हैं। और इनसे कैसे बचा जाए? हिंदू मुस्लिम करके। राहुल गांधी लगातार प्रहार कर रहे हैं दोस्तों। मैं बताना चाहता हूं राहुल गांधी के 2 बयान जो आपके स्क्रीन पर हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने 22 लाख नीट बच्चों के साथ धोखा किया है, साथ ही संसद का भी अपमान किया है। संसदीय समिति की रिपोर्ट को सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि उसमें विपक्ष के सांसद हैं जो संसद पर ही भरोसा नहीं करते, वो नीट सुधार पर क्या भरोसा करेंगे? प्रधान जी को अभी हटाइए। सुनिए राहुल गांधी ने क्या संदेश दिया था। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है
कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी, हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर, कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं।